बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है IBA STS इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 का कंप्लीट फ्री कोर्स 8 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे पहले वो देख लें, क्योंकि कोर्स बिल्कुल सीक्वेंस से है। फायदा ये है इसमें आपको लेक्चर वीडियो के साथ ही नोट्स मिल रहे और होमवर्क भी डेली करना होता। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस टाइम पर मिले। अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करें ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिले। हर टॉपिक पे 2 वीडियोस मिलेंगी। पहली वीडियो में सिंपल कॉन्सेप्ट रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और दूसरी वीडियो में इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व किए जा रहे हैं जो इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास पेपर से लिए गए हैं। Question number 1. A man bought a watch for rupees 1200 and sold it for rupees 1500. What is the profit percentage? Option A 25%, option B 30%, option C 20% and option D 15%. चलिए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आपने वॉच को 1200 में खरीदा यानी CP कॉस्ट प्राइस और 1500 में बेचा यानी सेलिंग प्राइस SP। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितना हुआ प्रॉफिट? आपने खरीदा तो 1200 में लेकिन बेचा 1500 में, तो आप इससे ही जाहिर होता है, लॉजिक लगता है कि कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट लेकिन निकालते कैसे हैं, हमें इसका भी पता होना चाहिए। बस सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें। सेलिंग प्राइस है 1500 माइनस 1200 और आपको 300 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। कितना मिला? 300 रुपीज़। अब ये 300 रुपीज़ जो प्रॉफिट है वो हमें परसेंटेज में चाहिए क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट तो हमें मिल गया है 300, अब इसकी परसेंटेज निकालते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था, हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। तो आपको प्रॉफिट हुआ 300 का, डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस, जितने प्राइस में आपने खरीदा। 1200 में हमने वॉच को खरीदा है तो 300 डिवाइड बाय 1200। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हम 300 को डिवाइड करते हैं 1200 से तो हमारा आंसर आता है 0.25, और जब हम 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 25% का प्रॉफिट मिलेगा। आंसर आ गया 25%। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यानी आपने वॉच को 25% प्रॉफिट पे बेचा। इस तरीके से हर चीज़ का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। Question number 2. A fan was bought for rupees 3000 and sold for rupees 2700. What is the loss percentage? A option 5%, B 10%, C 15%, D 20%. यहाँ दिया गया है कि आपने फ़ैन जो है रुपीज़ 3000 में ख़रीदा, यानी CP आपको मालूम है, कॉस्ट प्राइस आपको मालूम है, लेकिन उसको 2700 में बेच दिया। 2700 आपकी सेलिंग प्राइस है SP। तो पहले लॉस मालूम करेंगे कि कितना हुआ। बस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। 3000 माइनस 2700 इक्वल टू 300 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लॉस परसेंटेज जैसे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला वैसे ही हमारे पास लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय, यहाँ भी CPE यूज़ होगा, वहाँ पे भी CP यूज़ कर रहे थे डिवाइड में लॉस, लेकिन यहाँ पे लॉस होगा। लॉस डिवाइड बाय CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हो रहा है हमें 300 का, डिवाइड बाय 300 डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 10%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है 10%। इसका मतलब आपने फ़ैन को 10% लॉस में बेचा। इस तरीके से लॉस कैलकुलेट करना भी उतना ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3. अ पर्सन बाइज 5 आइटम फॉर रुपीज़ 1000 and sells each for rupees 250. What is the total profit? A 250, B 200, C 100, D 300.
इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आप 5 आइटम्स खरीद रहे हैं ₹1000 में और हर आइटम को ₹250 में बेच रहे हैं, यानी हर आइटम को अलग अलग 250 में बेच रहे हैं। तो पहले एक आइटम का कॉस्ट रुपीस क्या होगा? टोटल कॉस्ट रुपीस, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। 1000 यानी टोटल पैसे जो थे जिसने खरीदा वो थे 1000, डिवाइड कर देंगे आइटम से। आइटम कितने हैं? 5। 1000 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 200, यानी जब उसने खरीदा हर एक आइटम की प्राइस 200 थी, लेकिन जब उसने सेल किया तो 50 जो है वो ज़्यादा दिए 250 में, तो हर आइटम की प्राइस 200 है। अब आप हर आइटम को 250 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट पर आइटम कितना हो रहा है? प्रॉफिट हर आइटम पर कितना हो रहा है? 250 माइनस 200 यानी कि 50 प्रॉफिट हो रहा है हर आइटम पर। तो 5 आइटम पर टोटल प्रॉफिट होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, तो टोटल प्रॉफिट ₹250 होगा। इस तरह से बल्क में बचने पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ बुक इज ₹500 and it sold at 10% loss. What is the selling price? A option 450, B option 480, C option 470, D option 460। अब इस सवाल में हमें लॉस परसेंटेज दिया गया है 10% का लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस ₹500 थी और आप 10% लॉस पे बेच रहे हैं तो पहले हमें 10% ऑफ 500 निकालना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज निकालना नहीं आती, जैसे हम यहाँ पे 10% ऑफ 500 निकाल रहे हैं, तो मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक पे भी वीडियोस बना रखी हैं, तो पहले आप वो ज़रूर देखें। 10% का मतलब 500 का 10% जो होगा 50 रुपीज़। 10% ऑफ 500 इक्वल टू 50 रुपीज़। अब आप 500 में से 50 रुपीज़ का लॉस माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 500 माइनस 50 इक्वल टू 450। तो सेलिंग प्राइस हो गया ₹450। आंसर ए। ऑप्शन यहाँ पे ए, यानी अगर लॉस हो तो हमें कॉस्ट प्राइस से थोड़ा कम बेचना पड़ता है, और ये सिंपल सा फॉर्मूला आप हर टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, a shirt is sold for ₹880 at 10% profit. What is the cost price? A 800, B 850, C 860, D 890। यहाँ पर दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ₹880 है और आप 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। अगर सेलिंग प्राइस आपको दिया हो और प्रॉफिट परसेंटेज भी क्वेश्चन में दिया हो तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया हो और सेलिंग प्राइस भी दिया गया हो। जस्ट फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस का मतलब है सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ एस पी इक्वल टू 880 है, सेलिंग प्राइस 880 है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। 10% को हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस की जगह हम 880 लिख देंगे, डिवाइड 1 वैसा ही रहेगा, प्लस जो हमने 10% निकाली 0.1, यहाँ पे 0.1 लिख देंगे अब, और इसको सॉल्व करेंगे। 880 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 हमारे पास 1.1 आ जाएगा। 880 डिवाइड बाय 1.1 800 आंसर। तो कॉस्ट प्राइस ₹800 है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। आपने शर्ट को ₹800 में ख़रीदा था और 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। सो फ्रेंड्स, आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 5 इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए जो IBA SDS इंटरमीडिएट कैटेगरी के पास पेपर से लिए गए थे। हर क्वेश्चन के साथ हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब तक हम परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं। हर टॉपिक के साथ इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस किए गए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैथ्स की प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें। आज का होमवर्क ये 5 क्वेश्चंस हैं। आप सब इन MCQs को अपने रजिस्टर में नीट, क्लियर और प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। हर स्टेप लिखें ताकि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। जब सॉल्व कर लें तो डिस्क्रिप्शन में जो होमवर्क सबमिशन का लिंक दिया गया है
उस पर क्लिक करें और वहां जाकर अपना होमवर्क सबमिट कर दें। और अगर किसी को लिंक समझ नहीं आता या ओपन नहीं होता तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं हर लेक्चर के साथ होमवर्क का लिंक भी शेयर करती रहती हूँ, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और याद रखें फ्रेंड्स, होमवर्क करना ज़रूरी है। फ्री कोर्स का मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क या मेहनत स्किप कर दें। जो मेहनत आप यहाँ लगाएंगे वही आपको टेस्ट में रिजल्ट दिखा जाएगी। होमवर्क सबमिट करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेशल लिंक दिया है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां आपको होमवर्क बटन नजर आएगा। पहले टिक मार्क को क्लिक करें जो कंफर्म करेगा कि आप रेडी हैं होमवर्क सबमिट करने के लिए। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप टाइप करके होमवर्क सबमिट करें या फिर पेज में लिख के या इमेज अपलोड करके होमवर्क सबमिट करें। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। आपका होमवर्क डायरेक्ट मेरे पास चला जाएगा और मैं चेक करके व्हाट्सएप पे बताऊंगी कि कौन सही रिस्पॉन्स कर रहा है और कौन नहीं। ये सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो स्टूडेंट सीरियसली टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं और जिनको मेरा फ्री कोर्स चाहिए वो रेगुलरली एंगेज रहें, और जो स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं करेंगे उनका एक्सेस टेम्पोरेरीली फ्रीज हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सीक्वेंस के साथ काम करें और अपना पर्सनल रजिस्टर बनाएं। जो मैंने लेक्चर 2 में सिलेबस, सब्जेक्ट्स, मार्क्स और उनके टॉपिक्स बताए, उनको पहले रजिस्टर में क्लियर और नीट हैंडराइटिंग में नोट करें। हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी रजिस्टर में लिख लें ताकि आपको पूरा रोड मैप एक जगह मिल जाए और आपको एग्जाम के वक्त सब कुछ इजीली रिवाइज करने में आसानी हो। उसके बाद जो मैंने लेक्चर 3 में होमवर्क दिया है, बेसिक एरिथमेटिक और वर्ड प्रॉब्लम्स के टॉपिक्स, उनको भी रजिस्टर में होमवर्क सेक्शन में लिख लें। जब आप रजिस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो पेज की क्लियर इमेज निकाल लें और होमवर्क सबमिशन लिंक पर जाके सबमिट करें। इससे आपका होमवर्क मेरे पास डायरेक्ट चला जाएगा। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि नोट्स और होमवर्क दोनों एक साथ रेडी हो जाएंगे और जब टेस्ट का टाइम आएगा आपको सिर्फ रिवाइज करना रहेगा। आपको फ्री गाइडेंस और नॉलेज मिल रही है, तो इसका मैक्सिमम फायदा उठाएं और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ्स प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट। तो बने रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़ और याद रखना, सीखना बंद नहीं करना।